एनडीए के अंदर खुद एक बहुत बड़ी खींचतान चल रही है। राजभर ने सबसे ज्यादा टेंशन बीजेपी को दे रखी इस वक्त। राजभर ये चाह रहे हैं कहीं न कहीं कि वो अपना प्रत्याशी अपने सीट से उतारे, अपनी पार्टी से उतारे। वो खींचतान जब तक क्लियर नहीं हो पाएगा तब तक किसी भी उम्मीदवार का ऐलान हो नहीं पाएगा। सुहेलदेव समाज पार्टी और बीजेपी, इन दोनों की खींचतान का फायदा मुझे लगता है कहीं न कहीं सपा पार्टी उठाने वाली है। ये माना जाए कि बड़ा झटका होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक है जो राजभर के माध्यम से बीजेपी अपने साथ लेना चाहती है उस वोट बैंक को। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। घोसी विधानसभा पर होने वाले संभावित उपचुनाव को लेकर सियासत शुरू हो गई है। तमाम दल हैं जो अपने अपने बयान जारी कर रहे हैं और इसको लेकर खूब सरगर्मी भी बन रही है। इसी पर बातचीत करेंगे अपने पत्रकार साथी से कि उनकी क्या राय है। जिस तरीके से घोसी में उपचुनाव होना है, अखिलेश यादव ने तो कह दिया है कि हमारे उम्मीदवार वही होंगे, सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह। लेकिन जिस तरीके से एनडीए की तरफ से, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई प्रत्याशी अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया, उधर ओम प्रकाश राजभर का इस तरीके से बयान कि अभी कुछ निश्चित नहीं है, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, एनडीए ने अपना प्रत्याशी जो नहीं अभी तक डिक्लेयर किया, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि एनडीए के अंदर खुद एक बहुत बड़ी खींचतान चल रही है। और जहां भी गठबंधन में एनडीए होता है, यानी बीजेपी गवर्नमेंट जहां जहां भी गठबंधन में है, तो वो ये चाहती है कि अपने गठबंधन साथी को सीट ना देकर खुद अपने साथी को सीट दिया जाए, अपनी पार्टी से उम्मीदवार उतारा जाए। और जिस तरीके से घोसी में लगातार आप इसका इतिहास देखें तो लगातार खींचतान लगातार बनी रहती है। तो ऐसे में चाहती है कि बीजेपी ये सीट जीत कर ये दिखाना चाहती है कि 2027 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें एक कहीं न कहीं मैसेज देने की कोशिश है। क्योंकि जिस तरीके बिहार का चुनाव हुआ, उसके बाद वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि घोसी सीट जीतकर 2027 का लगभग हम क्लियर कर देना चाह रहे हैं। लेकिन एनडीए के अंदर के जो घटक दल हैं, उनमें खुद आपसी सहमत नहीं बन पा रही है। आप राजभर को देख लीजिए, राजभर ने सबसे ज्यादा टेंशन बीजेपी को दे रखी इस वक्त। जिस तरीके से बिहार में उन्होंने अलग चुनाव लड़ा, उसके पहले भी जिस तरीके से योगी की उनकी सीधी टकराहट थी, उसके बाद केंद्र में जाके वो सुलह समझौता होता है, और इसके बाद अब यहाँ पर भी जिस तरीके से वहाँ का जो वोट बैंक है वो राजभर समाज को ज्यादा सपोर्ट करता है। ऐसे में राजभर ये चाह रहे हैं कहीं न कहीं कि वो अपना प्रत्याशी अपने सीट से उतारे, अपनी पार्टी से उतारे, और बीजेपी ये चाह रही कि वो अपना प्रत्याशी उतारे। वो खींचतान जब तक क्लियर नहीं हो पाएगा तब तक किसी भी उम्मीदवार का ऐलान हो नहीं पाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जहां-जहां भी आप राजनीति में इससे बहुत सारे इतिहास से आप उठा के देख लीजिए, जहां भी इस तरीके की खींचतान शुरू हुई है, जहां भी इस तरह की लड़ाइयाँ शुरू हुई हैं, उसमें किसी तीसरे को फायदा हुआ है। तो राजभर, यानी कि सुहेलदेव समाज पार्टी और बीजेपी, इन दोनों की खींचतान का फायदा मुझे लगता है कहीं न कहीं सपा पार्टी उठाने वाली है। और घोसी का जो चुनाव है, उसमें मुझे लगता है सपा पार्टी को बहुत फायदा देगा। तो माना जाए कि अभी सामंजस्य नहीं बन पा रहा है सुभाषपा और भाजपा के बीच में कि प्रत्याशी कौन होगा। देखिए, जहाँ पे आपका माइंडसेट एकदम क्लियर रहता है कि हमें करना क्या है, वहाँ पे नतीजे भी उसी के अनुसार आ जाते हैं। सपा ने कैंडिडेट घोषित कर दिया, इसका मतलब उनका माइंडसेट एकदम क्लियर है कि हमको अपना कौन सा प्रत्याशी उतारना है और हमको किस तरीके से चुनाव लड़ना है। लेकिन एनडीए में अभी क्लियर नहीं हो पा रहा कि हमारा प्रत्याशी कौन सा होगा, हमें चुनाव वहाँ पे किस तरीके लड़ना है, वहाँ के जमीनी मुद्दे क्या हैं। तो जब तक वो क्लियर नहीं है तो उस खींचतान का फायदा सपा को जरूर होगा, और 2027 के लिए कहीं न कहीं एक बूस्टअप डोज होगा। तो इस तरीके से अगर खींचतान मची रही तो मान लिया जाए कि निर्विरोध हो जाएंगे विधायक सुजीत सिंह समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी। नहीं, निर्विरोध होने का कोई चांस नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए इतनी बड़ी पार्टी आपके सामने विरोध में है, बीजेपी है और बाकी जो दल हैं, चाहे कांग्रेस। लेकिन उसमें खींचतान तो मची हुई है ना। खींचतान मची है, लेकिन उम्मीदवार तो अपना उतारेंगे ही। तो निर्विरोध का मतलब ये हो गया कि पार्टी बैकअप ले ले कि नहीं, हम कोई अपना उम्मीदवार ही नहीं उतारेंगे। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं कि हार मान लेना हो गया, कि हम पहले से ही हार मान ले रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी पार्टी पहले से हार मानना चाहेगी, क्योंकि उसका मानसिक रूप से उसका इम्पैक्ट 2027 की विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा पड़ने वाला है। और जो विरोधी पार्टियां हैं उसका फायदा जरूर लेंगी, और अखिलेश यादव जिस तरह की बयानबाजी करते हैं उसका बहुत बड़े स्तर पर फायदा लेंगे। तो निर्विरोध तो नहीं कह सकते, चुनाव प्रक्रिया में पूरी तरीके से खींचतान जो है उसका लाभ मिलेगा,
ये मैं मानता हूं और कहीं ना कहीं सपा इसका लाभ उठाना भी चाहेगी। क्या लगता है, आखिरी सवाल है, कि भारतीय जनता पार्टी सुभाषपा को मना पाएगी इसलिए कि मेरा प्रत्याशी घोसी से हो? मुझे लगता है ये बहुत कठिन होगा, क्योंकि राजभर ने जिस तरीके से पिछले कुछ समय में जिस तरीके से उनकी गतिविधियां बदली हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है वो गठबंधन से बाहर भी आ जाएं और 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ हो जाएं और फिर से कहीं ना कहीं वो सपा का साथ दे सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से गतिविधियां उनकी लगातार चेंज हुई हैं तो कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति लगातार बनी हुई है और अगर बीजेपी इसको सही समय पर सुलझा नहीं पाती है तो नुकसान बीजेपी को होने वाला है। तो ये माना जाए कि बड़ा झटका होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए ये? भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक है जो राजभर के माध्यम से बीजेपी अपने साथ लेना चाहती है उस वोट बैंक को, लेकिन अगर राजभर छूट के जाते हैं बीजेपी से, एनडीए से बाहर जाते हैं, तो वो वोट बैंक भी उनके साथ चला जाएगा और इसका खामियाजा जो है पार्टी को भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पत्रकार साथी की साफ तौर पर राय है कि जिस तरीके से वहां पर खींचतान मची हुई है प्रत्याशियों को लेकर, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा समाजवादी पार्टी को होता नजर आएगा। फिलहाल आज की बातचीत में सिर्फ इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर हाजिर रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।